इस अध्याय का पाठ कराया जाता है, तो इसका जो विषय है उस विषय को सुन करके हो सकता है कि उस प्रेतात्मा में परिवर्तन आए। तो इसीलिए इस अध्याय का पाठ किया जाता है। और जब व्यक्ति मर जाता है तो मृत्यु के बाद उसकी कैसी गति होती है, और जो भी गति होती है उसके पीछे क्या कारण है, वो सारी बातें इस अध्याय में बताई गई। तो इसीलिए जब कोई मर जाते हैं तब इस अध्याय का पाठ किया जाता है, इसी विश्वास के साथ कि हो सकता है जीवन काल में अगर उस व्यक्ति में इतना परिवर्तन नहीं हुआ था तो मृत्यु के पश्चात हो सकता है कि उसका प्रेतात्मा अगर इस विषय को सुन लेगा, हो सकता है कि उसमें परिवर्तन आ जाए। तो यही विश्वास के साथ इस अध्याय का पाठ किया जाता है। तो इसलिए ये जो 8वां अध्याय है, हम लोग जहां कहीं भी हमारे कोई अगर अपने मिशन के लोग कहीं पर अगर वे लोग माने उनके कोई रिश्तेदार किसी की मृत्यु होती है तो फिर हम लोग जा करके इस अध्याय का पाठ करते हैं, उनके घर में जा करके इस अध्याय का पाठ करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस अध्याय को पाठ करके इसको समझते हैं कि क्या इसमें भगवान उपदेश दे रहे हैं। भगवान के उपदेश के पहले अर्जुन प्रश्न करते हैं। मैं कल बताई थी कि 7वां अध्याय का जो 2 श्लोक थे, अंतिम 2 श्लोक थे, उस अंतिम 2 श्लोक में भगवान कुछ ऐसे माने नए शब्दों का उसमें प्रयोग किए कि जिसको सुनकर के अर्जुन के मन में स्वाभाविक ही प्रश्न उठेंगे और अर्जुन निश्चित रूप से प्रश्न करेंगे। और भगवान जानबूझ करके ऐसे शब्दों का प्रयोग किए हैं कि जिसको सुनकर के अर्जुन प्रश्न करेंगे, वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि सारे मनुष्यों के लिए अर्जुन प्रश्न करेंगे। क्योंकि अर्जुन के प्रश्न के द्वारा सब मनुष्यों का हित होगा, उन शब्दों का अर्थ हमको जानने को मिलेगा। तो भगवान 7वां अध्याय के अंतिम 2 श्लोक में अर्जुन से भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति उस ब्रह्म तत्व को जान जाता है और वह व्यक्ति प्रयाण काले अपि, मृत्यु के समय में भी वह युक्त चेतसः, उसका मन अपने नियंत्रण में रहता है और वो सारे विषयों को समझता है, सारे विषयों का ज्ञान को धारण कर लेता है। जैसे कि अध्यात्म, अधियज्ञ, अधिभूत आदि ये सारे विषयों को वो जान जाता है और मृत्यु काल में भी इन विषयों को वो स्मरण रखता है। तो अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठे ये सारे शब्दों को सुनकर। तो अर्जुन कहता है कि प्रभु, आपने जो कहा कि वो उस ब्रह्म को जान जाते हैं, तो मेरा प्रश्न है कि वो ब्रह्म क्या है। अर्जुन प्रश्न करते हैं, इसमें लगभग 7 प्रश्न किए हैं और
वे प्रश्न सब क्या है, हम लोग पहले श्लोकों को पाठ करते हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि अर्जुन इसमें क्या क्या प्रश्न किए। तो हम लोग 8वां अध्याय के पहला जो 2 श्लोक हैं, उन 2 श्लोकों को हम लोग पाठ करेंगे पहले। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। अक्षर ब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। तो अर्जुन प्रश्न किए किम तत् ब्रह्म। हे कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, मेरा निवेदन है कि वो ब्रह्म क्या है, आप हमें ये बताइए। जो आपने कहा था पिछले अध्याय में कि वो उस ब्रह्म को जान लेता है, तो मेरा प्रश्न है कि वो ब्रह्म क्या है। किम तत् ब्रह्म, जो ब्रह्म की बात आप किए वो ब्रह्म क्या है, हम उसको जानना चाहते हैं। वैसे ब्रह्म शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, न बृहत्वात् ब्रह्म, जो सबसे बृहत है। हाँ? ये ब्रह्म शब्द जो है ये बृहत्ता के वाचक है। ठीक है, माने बड़ापन। ठीक है, लेकिन कैसा बड़ा। अब अगर हम एक ग्लास के सामने एक मग रखेंगे तो हम कहेंगे कि ग्लास से मग बड़ा है, और मग के सामने बकेट रखेंगे तो मग से बकेट बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक समय में जो वस्तु बड़ी कहलाती थी वह वस्तु दूसरे काल में छोटी हो जाती है। ठीक है, एक छोटा सा कटोरे में पानी है, उसके सामने हम ग्लास रख देते हैं तो ग्लास बड़ा दिखता है। तो एक समय में ग्लास बड़ा हुआ, कटोरे के सामने ग्लास बड़ा हुआ, पर ग्लास के बगल में जब हम बकेट रख देते, मग रख देते हैं तो मग बड़ा हो जाता है, ग्लास छोटा हो जाता है। फिर मग के साइड में हम बाल्टी रख लेते हैं तो मग से बाल्टी बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो वस्तु एक समय में बड़ी कहलाती है
वो दूसरे समय में छोटी हो जाती है, किसी और वस्तु की अपेक्षा में वो छोटी हो जाती है। तो इसलिए प्रत्येक वस्तु कुछ वस्तुओं की तुलना में वे छोटी हो सकती है, या कुछ वस्तुओं की तुलना में वो बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हर वस्तु के साथ ये छोटा होना बड़ा होना ये लगा रहता है। ठीक है, परंतु ब्रह्म का अर्थ क्या है? ब्रह्म किसको कहा जाता है? बोले ब्रह्म जो है वो निरतिशय बृहत्ता। निरतिशय मतलब एक तो हुआ अतिशय, और उसके साथ और एक नी उपसर्ग लग के निरतिशय, मतलब वो सबसे बड़ा, जिससे बढ़कर और कुछ नहीं, जिससे बड़ा और कुछ नहीं, जिससे परे और कुछ नहीं। जो हम लोग 7वें अध्याय में पढ़े थे, भगवान ने कहा था मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मत्तः परतरम, मुझसे बढ़कर और कुछ नहीं। तो उस निरतिशय विराट वस्तु को ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर उस निरतिशय बृहत्ता का वाचक है ब्रह्म। ब्रह्म ऐसा नहीं कि जो अभी बड़ा दिखता है किसी की तुलना में और दूसरे किसी की तुलना में वो कल छोटा हो जाएगा, नहीं, ये वह तत्व नहीं है। हमारे शास्त्र में ब्रह्म जिसको कहा गया है वो सबसे बढ़कर है, उससे बड़ा और कुछ नहीं। ठीक है, उससे बड़ा और कुछ नहीं, सब उसके अंदर समाये हुए हैं। वो सबसे विशाल है, वो सबसे विराट है। तो जब वो सबसे विशाल है तो तब वो क्या हो जाता है ना, हमको पता नहीं उसकी आदि उसका अंत कहाँ है। क्योंकि अगर हम उसके आदि ढूंढ लेंगे तो सीमित हो गया। ठीक है, तब वो विराट नहीं होगा, फिर तब वो विशाल नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके आदि, अर्थात आदि कहने का तात्पर्य क्या है? कोई भी वस्तु की बिगिनिंग का अर्थ क्या है कि जो पॉइंट पे उसकी बिगिनिंग है तो उससे बियॉन्ड, उससे पहले वो नहीं था, तभी वो एक पॉइंट से शुरू हुआ। तो एक पॉइंट से शुरू हुआ यानी उससे पहले नहीं था, तो जो उससे पहले होंगे वो फिर उस वस्तु से आगे कहलाएंगे। ठीक है, तो लेकिन हमारे शास्त्र में ब्रह्म उसी को कहा जाता है कि जिसकी कोई आदि नहीं, क्योंकि आदि होने से वो सीमित हो जाएगा, आदि होने से वो फिर सबसे विशाल नहीं रह जाएगा। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि वो सबसे बड़ा है, वो सबसे विशाल है, तो तब उसके ना तो आदि है ना अंत है। ठीक है, वो है ब्रह्म। ठीक है, हमारे उपनिषदों में जिसको ब्रह्म कहा गया है वो इस तरह से कि वो अनादि है, वो अनंत है, और वो निरतिशय बृहत्ता का वाचक है कि उससे
बड़ा और कुछ नहीं, वो सबसे विशाल है, वो सबसे बड़ा। तो तब उम्र में वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जितनी भी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, जितने भी प्राणियों की सृष्टि हुई है, उन सबसे वो ऊपर होगा। तो इसलिए उम्र में सबसे वो बड़ा होगा, देश में सबसे बड़ा होगा, क्योंकि हम जो देश को देख रहे हैं उस देश का अधिष्ठान वो ब्रह्म है। जहां तक हमारी नजर जाएगी तो उससे भी बड़ा वो ब्रह्म है, सारे क्षेत्र का अधिष्ठान है, समस्त देशों का वो अधिष्ठान है। तो इसलिए वो देश से भी बड़ा, उम्र में काल से वो बड़ा, और वस्तु की दृष्टि से भी वो बड़ा, वो हर प्रकार से बड़ा। तो उसी को कहते हैं ब्रह्म। हमारे शास्त्रों में जिसको ब्रह्म कहा जाता है वो इस प्रकार से बड़ा है कि वो अनादि है, वो अनंत है, उसकी किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। तो वो है ब्रह्म। तो अर्जुन यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि प्रभु आप हमें बताइए, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं कि वो ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म क्या है। तो अर्जुन यहाँ पर अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। उनको लगता है, हो सकता है कि भगवान कुछ अपना कुछ नया तरीका निकालेंगे। वैसे तो अर्जुन सुने होंगे जरूर इस विषय में पहले, परंतु उनकी अपेक्षा रहती है कि हो सकता है कृष्ण कुछ नए तरीके से इस ब्रह्म तत्व को समझाएं। तो इसलिए अर्जुन प्रश्न करते हैं कि प्रभु वो ब्रह्म क्या है, आप बताइए, किम तत् ब्रह्म। फिर दूसरा प्रश्न है किम अध्यात्मम, किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है बताइए। तो अध्यात्म क्या है, अध्यात्म शब्द का तात्पर्य क्या है। अधि कहने का अर्थ होता है कि अधिकरण, ठीक है। तो आत्मनि इति अध्यात्म, ठीक है, जो आत्मा में, हाँ, तो जो आत्मा से संबंधित, जो आत्मा में है, ठीक है, जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको कहते हैं अध्यात्म। उसको कहते हैं अध्यात्म। तो अर्जुन पूछते हैं किम अध्यात्म, क्या है वो अध्यात्म। तो असलियत में ये अध्यात्म शब्द जो है ये हमारे शास्त्रों में किस तरह से समझाया गया है। अध्यात्म कहने से क्या है, अध्यात्म कहने से जो आत्मा से संबंध रखता है, जो आत्मा में है, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, आत्मा से अलग नहीं, तो उसको अध्यात्म कहा जाता है। और वो कौन है, बोले कि वो जीव, ठीक है। और जिसको 7वें अध्याय में भगवान ने परा प्रकृति कह के वर्णन किए, ठीक है। जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, भगवान ने कहा था, ठीक है। तो ये जो जीव है
उसी को अध्यात्म कहा जाता है, या गीता की भाषा में वो है परा प्रकृति। पिछले अध्याय में पढ़े हैं, आपको अगर डाउट होगा तो फिर से YouTube में मेरा जो प्रवचन है परा प्रकृति अपरा प्रकृति, उस पर आप सुन लीजिए और सुन के फिर इस विषय में स्पष्ट हो जाएगी। तो जीव को अध्यात्म कहा जाता है, और ये जीव आत्मा से अलग होकर रह नहीं सकता है। ये आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, आत्मा में ही है, आत्मा से अलग नहीं है। ये आत्मा का ही सनातन अंश है। तो उसी को हमारे शास्त्र में अध्यात्म कहा जाता है। तो अर्जुन यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें बताइए कि अध्यात्म क्या है, किम अध्यात्म, किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म, और फिर ये जो अध्यात्म है, ये जो जीव है, ये जीव जब संसार में रहता है तो अपनी वासना की पूर्ति के लिए वो संसार में आया है, और उस वासना पूर्ति करने के लिए उसको कर्म करना पड़ता है। ठीक है, अपनी वासना पूर्ति के लिए उसको कर्म करना पड़ता है। तो मेरा प्रश्न है कि कर्म क्या है। कर्म तो सब लोग करते हैं, परंतु किसको कर्म कहते हैं, कर्म कहने से क्या है। आप हमको कर्म को डिफाइन करके बताइए, किम कर्म, क्या है कर्म। तो ये तीसरा प्रश्न, किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म। तो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और कर्म क्या है। तीन प्रश्न हो गए। फिर अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, अधिभूतम च किम, और किम अधिभूतम। फिर अधिभूत क्या है। ठीक है, सो अधिभूत क्या होगा। अधिभूत माने जो भूत से संबंधित, ठीक है, जो भूत से संबंधित, उसको अधिभूत कहते हैं। ठीक है, उसको अधिभूत कहते हैं। तो भूत से संबंधित माने ये जितने विनाशशील सृष्टि दिखाई पड़ रही है, जितने नाम रूपात्मक जितनी हम सृष्टियों को देख रहे हैं, ये सब के सब विनाशशील। ठीक है, ये कभी एक समय में सृष्टि हुए हैं और किसी समय में इनका नाश होगा ही। ठीक है, तो ये जो विनाशशील जो जगत है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो क्षर सृष्टि है, जो क्षर सृष्टि है, या जो अपरा प्रकृति है, सातवें अध्याय में जिसको अपरा प्रकृति कहते हैं, जो क्षर सृष्टि है, तो उसको कहते हैं अधिभूत। और ये सब कौन है,
ये सब एक ही ब्रह्म, वही ब्रह्म अध्यात्म बनता है। वही ब्रह्म जो है वो अधिभूत बनता है। वो एक ही ब्रह्म अपने आप को क्षर प्रकृति के रूप में व्यक्त करता है, वही ब्रह्म अक्षर प्रकृति के रूप से भी अपने आप को व्यक्त करता है। तो क्षर अक्षर रूप से वो एक ही ब्रह्म अपने आप को व्यक्त करता है। तो वही अध्यात्म कहलाता है, वही अधिभूत कहलाता है। तो अर्जुन यहां प्रश्न करते हैं कि किम अधिभूतम, अधिभूत क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है। और फिर अधिदैवम किम उच्यते, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, किसको कहा गया है अधिभूत, किम अधिभूतम प्रोक्तम, किसको अधिभूत कहा गया है। और फिर किम अधिदैवम उच्यते, और किनको अधिदैव कहा गया। ठीक है, तो अधिदैव माने क्या है, अधिदैव का अर्थ होता है देवताओं से संबंधित। ठीक है, तो बोले देवताओं से संबंधित माने क्या है, जैसे कि हमारे आंख के देवता है सूर्य, कान के देवता है दिक देवता, ठीक है, जिह्वा के देवता है वरुण। तो ये जो सब अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग स्वामी है, जो कि उन इंद्रियों की देखभाल करते हैं, जो कि उन इंद्रियों के संचालन में वही नियंता होते हैं। तो प्रश्न उठता है कि हे भगवान, ये सब जो अलग अलग देवता हमारे इंद्रियों के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं, तो वे सारे देवता कौन है, असलियत में वे सब अलग अलग देव वे कैसे बने हैं। तो वो एक ही ब्रह्म अपने आप को भिन्न भिन्न देवता के रूप से प्रकट किया। ठीक है, वही चर अचर जगत बना है, वही अक्षर सृष्टि भी वही है, क्षर सृष्टि भी वही है, और देवता के रूप से भी वही अपने आप को व्यक्त किया। वही ब्रह्म सूर्य बनकर आंखों के देवता हुआ है, वही ब्रह्म वरुण होकर जिह्वा के देवता बने हैं। तो इसीलिए वो परमात्मा जब इंद्रियों के साथ संश्लिष्ट हो जाते हैं, अलग अलग इंद्रियों के साथ रहकर विषयों को जब वे ग्रहण करते हैं, तो तब वे देवता बन जाते हैं, तब उनको अधिदैव कहा जाता है। तो अर्जुन पूछते हैं अधिदैवम किम उच्यते, किसको अधिदैव कहा जाता है। किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म, अधिभूतम किम, किम अधिदैवम। तो 5 प्रश्न हो गए, ये पहला श्लोक। ठीक है, फिर छठा प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं, अधियज्ञ कथम कह अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन।
हे मधुसूदन, अत्र अस्मिन् देहे कः कथम अधीयज्ञः। आप देखो इस वाक्य में अत्र शब्द भी है, अस्मिन शब्द भी है। तो अत्र का मतलब यहां, अस्मिन का मतलब भी यहां। नॉर्मली इस पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, हाँ? इतना ध्यान से कोई पढ़ते नहीं। लोग ऐसे सुपरफिशियली बोल देते हैं कि हाँ अर्जुन प्रश्न किया है कि अधियज्ञ कौन, पर यहाँ दो दो शब्द एक ही अर्थ में दिए गए हैं, अत्र अस्मिन। तो ये जो दो शब्द यहां पर दिए गए हैं, तो फिर इसका तात्पर्य क्या है? कौन शब्द किसको सूचित करता है? तो जो अत्र शब्द है वो सूचित करता है इस सृष्टि सृष्टि में। यहां जब कहा जाता है अत्र माने यहां, यहां माने इस सृष्टि में, ठीक है? इस सृष्टि में अत्र, अत्र कह कथम अधीयज्ञ, ठीक है? है तो एक वाक्य, परंतु इस एक वाक्य के अंदर देखा जाए तो इसमें दो दो प्रश्न छुपे हुए हैं। भले एक प्रश्न कहा जाता है इसको, परंतु इसके अंदर दो दो प्रश्न छुपे हुए हैं। तो पहला प्रश्न होता है कि अत्र कह कथम अधीयज्ञ, अर्थात इस सृष्टि में कह माने कौन, कथम माने कैसे, अधियज्ञ इस सृष्टि में कौन कैसे अधियज्ञ है, ठीक है? इस सृष्टि में कौन अधियज्ञ है, कैसे अधियज्ञ है, ठीक है? कौन अधियज्ञ है और वो कैसे अधियज्ञ बना इस सृष्टि में, ठीक है? दूसरा प्रश्न है अस्मिन देहे कह कथम अधियज्ञ, इस देह में कौन कैसे अधियज्ञ, ठीक है ना? इस सृष्टि में कौन कैसे अधियज्ञ है और इस देह में कौन कैसे अधियज्ञ है, बताइए भगवान। समझ में आया? तो मतलब अर्जुन जानना चाहते हैं कि हे प्रभु, समष्टि जगत में कौन अधियज्ञ है और कैसे वो अधियज्ञ बना, और फिर जो व्यष्टि तत्व है ये शरीर, इसमें फिर कौन है अधियज्ञ है और कैसे अधियज्ञ है, देखिए जहां भी हम ध्यान देंगे सृष्टि में सब जगह यज्ञ चल रहा है, ठीक है? एक यज्ञ चक्र आपको याद होगी, जब हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे, भगवान तब एक यज्ञ का वर्णन किए थे। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, है ना? तो भगवान वहां पर एक
जो है यज्ञ चक्र का वर्णन किए थे। अन्न कैसे पैदा होता है? ना बारिश से। वर्षा कहाँ से होती है? ना यज्ञ से। यज्ञ कहाँ से? ना वेद से। ठीक है। और वेद कहाँ है? ना परम ब्रह्म से। तो इस तरह से भगवान ने कहा कि एक दूसरे के साथ सब जुड़े हुए हैं। तो ये कि यज्ञ चल रहा है। ठीक है। सब आहुति दे रहे हैं, प्रत्येक तत्व कुछ दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो सब अर्पण कर रहे हैं। ठीक है। बारिश हमको अन्न दे रही है। और बारिश कैसे हो रही है? तो बोले बारिश होती है यज्ञ से। यज्ञ कहां से? ना वेदों से। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इसी को कहा जाता है यज्ञ। ठीक है। भगवान वहां पर एक यज्ञ का वर्णन किए थे। आप सृष्टि में कहीं पर भी देखो तो यज्ञ चल रहा है। ठीक है। कहीं पर भी आप देखो, है ना। हम अगर पेड़ के जड़ में जल देते हैं तो पेड़ हमको फल प्रदान करता है ना। पेड़ अपने पत्तों से छाया प्रदान करता है। तो हम उसको जल देते हैं, वो हमको देता है। ठीक है। वो सृष्टि की रक्षा करता है ऑक्सीजन देकर। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सृष्टि में यज्ञ कर्म चल रहा है। ठीक है। हम लोग, पता है, एक दिन मैं बैठी हुई थी, ऐसे मैं सोच रही थी, बहुत लोग क्या है, डर जाते हैं छिपकली को देखकर, है ना। तेलचट्टा को देखकर, कॉकरोच को देखकर लोग डर जाते हैं। ठीक है। परंतु आप सोचो कि वो छिपकली जो है कितने कीड़ों को खा जाती है? अगर वो छिपकली नहीं होती तो कितने कीड़े रह जाते, फिर वे कीड़े हमको डिस्टर्ब करते, है ना। आप देखो, एक बार क्या हुआ ना, चाइना में वे लोग डिसाइड किए कि भाई ये जो सांप सब है, ये सांप को हम लोग खत्म कर देना। ठीक है। तो सांप को तो मार डाले, परंतु उससे क्या हुआ, उससे बहुत सारे और जो जहरीले कीड़े सब वे बढ़ने लगे। सांप तो उन कीड़ों को खाकर उनके जहर को धारण करता है। तो वो सृष्टि की रक्षा में सहायक होता है। तो वो यज्ञ कर रहा है, वो जहर को खा जा रहा है। तो हम सांप को मार देंगे तो बहुत सारे ऐसे जहरीले कीड़े मकोड़े वो बढ़ जाएंगे, उनकी वृद्धि हो जाएगी। तो सांप खराब थोड़ी है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सृष्टि में यज्ञ चल रहा है। हर कोई कुछ ना कुछ त्याग कर रहा है सृष्टि के लिए। सृष्टि को कुछ अपनी ओर से कुछ दे रहा है। ठीक है। और इस प्रकार से सृष्टि की रक्षा हो रही है। तो ये यज्ञ हुआ। ठीक है। सृष्टि में। और अगर हम अपने शरीर को देखेंगे तो अपने शरीर में भी यज्ञ चल रहा है, नित्य निरंतर यज्ञ चल रहा है। हम कुछ खाना लेके मुंह में डालते हैं तो दांत क्या किया, ना चबा चबा करके उस खाने को जो है चटनी के समान बना दिया, और जीभ क्या की, निगलने में सहायता की। और निगल जाने के बाद वो इंटेस्टाइन में वो जाता है, और जाके वो वहां पर कैसे
पाचन होता है, किस तरह से अलग अलग प्रक्रिया से वो खाना गुजरता है, और गुजर के वो किस तरह से पाचन होता है, और कैसे उससे ब्लड होता है, कैसे हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, अलग अलग शरीर के अंदर शिरा प्रशिरा सब के सब उस भोजन से शक्ति प्राप्त करते हैं, तो ये बहुत आश्चर्य नहीं लगता है क्या? लेकिन ये यज्ञ अपने आप चल रहा है। हम सांस ले रहे हैं अपने ये नासा छिद्रों से, तो वो सांस अंदर जाकर के देखने के लिए तो दो छिद्र है, और हम जो है बस एक वायु को खींच लिए, परंतु वो जाके फिर 5 भाग में डिवाइड हो जाता है। वो जो एक वायु अंदर जाती है वो जाकर के 5 भाग में विभाजित हो जाती है, और फिर अलग अलग काम में वे सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से ये यज्ञ कर्म चला हुआ है। सो शरीर के अंदर भी यज्ञ चल रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरी सृष्टि में यज्ञ चला हुआ है और शरीर के अंदर भी यज्ञ चला हुआ है, पर प्रश्न ये उठता है कि ये सारे यज्ञों के स्वामी कौन है? कौन ये सारे यज्ञों के कर्ता भोक्ता कौन है? तो जो है उसी को कहा जाता है अधियज्ञ। वो है अधियज्ञ। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं, प्रभु आप हमें बताइए कि अत्र कह कथम अधियज्ञ, माने इस सृष्टि में कौन कैसे अधियज्ञ होता है? अस्मिन देहे कह कथम अधियज्ञ, और इस देह में कौन कैसे अधियज्ञ है? तो इसलिए यद्यपि ये एक सेंटेंस में दिया गया है, परंतु इसके अंदर दो प्रश्न छुपे हुए हैं। अत्र अस्मिन देहे कह कथम अधियज्ञ, इस सृष्टि में इस देह में कौन कैसे अधियज्ञ है, ठीक है। तो ये छठा प्रश्न है अर्जुन का। और सातवां प्रश्न क्या है? सातवां प्रश्न जो कि बड़ा चिंतनीय है, वो है कि प्रयाण काले च कथम ज्ञेयः असि नियतात्मभिः। हे प्रभु, प्रयाण काले नियतात्मभिः कथम ज्ञेयः असि। प्रयाण काले, प्रयाण काले मतलब क्या है? हा? या धातु का अर्थ होता है गमन करना, या गतौ, उसी में हम कहते हैं ना यातायात, यात्री, यान, हम जिसमें जाते हैं उसको यान बोलते हैं। बंगाली उड़िया लोग बोलेंगे जान, य को ज बोल देते हैं, जान। तो यान, ठीक है। सो या गतौ, या धातु का अर्थ है गमन करना, लेकिन उसके साथ प्र उपसर्ग लग गया तो प्रयाण, ठीक है। तो मतलब क्या है कि प्रकृष्ट प्रकार से गमन करना,
मतलब गोइंग फॉर गुड, ठीक है, someone going for good, meaning he is not going to come back again. So that is called a death. Okay? जब हम हमेशा के लिए जाते हैं उसी को कहते हैं प्रयाण। ऐसा जाना जिसके बाद फिर लौटना नहीं। हम अगर किसी के घर गए हैं, लौट आते हैं, तो वो तो हो गया क्या ना, यात्रा। हम गए और लौटे, ठीक है। तो वो हमारी यात्रा किसी दूसरे के घर के लिए थी और फिर हम लौट आए। हम बाजार गए और लौट आए। परंतु प्रयाण किसको कहते हैं? प्रयाण कहते हैं when someone goes for good, he goes forever and he doesn't come back. वो जाता है तो लौट के नहीं आता है, और वो जाता है तो वो पैरों से नहीं जाता है। प्रयाण उसको कहते हैं जो कि पैरों से यात्रा नहीं होती है, परंतु वो इस शरीर को छोड़ के, इस शरीर रूपी ग्रह को छोड़ के वो जाता है और फिर इस शरीर में लौटता है, ठीक है। फिर इस शरीर में लौटता है, तो इसको कहते हैं प्रयाण। तो प्रयाण काले, प्रयाण काल में अर्थात मृत्यु के समय, प्रयाण काले नियतात्म भी ही, नियतात्म भी ही अर्थात जो अपने आप को बड़े नियंत्रण में रखे हैं, जो अपने मन को, बुद्धि को अपने वश में रखे हैं, उनको कहा जाता है नियतात्मा। ऐसे व्यक्ति को नियतात्मा कहते हैं। तो जो अपने मन बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखे हैं, अपने वश में रखे हैं, ऐसे व्यक्ति के द्वारा मृत्यु काल में कथम ज्ञेयः असि, कथम ज्ञेयः असि, असि शब्द का प्रयोग करके अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को इंगित कर दिए। त्वम असि, त्वम ज्ञेयः असि, तो किस रूप में आप जानने में आते हैं? हे कृष्ण, मृत्यु के समय जो अपने मन, अपनी बुद्धि को अपने वश में कर लिया है, ऐसे साधक के द्वारा आप किस रूप में जानने में आते हैं, ठीक है। आप किस रूप में, माने कहने का तात्पर्य है आप किस रूप में जानने योग्य हैं उस समय, मृत्यु के समय, ठीक है। कैसे आपको स्मरण करना चाहिए बताइए मृत्यु के समय। हे कृष्ण, आप हमको, तो ये 7वां प्रश्न था अर्जुन का। तो इसमें संत महात्माओं ने कहा कि जो पहला प्रश्न है वो परमात्मा से संबंधित प्रश्न है कि किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है, ठीक है। वो परमार्थ विषयक प्रश्न है, वो ब्रह्म क्या है।
उसके बाद जितने सब हैं वे सब के सब उसकी साधन के बारे में। उसके बाद और जितने प्रश्न सब आए, किम अध्यात्म, किम कर्म, किम अधिभूतम, हाँ, किम अधिदैवम, ये सब उसके साधन। क्योंकि इन सब को हम जानेंगे तब हम ब्रह्म को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ब्रह्म परमार्थ है। तो हमको सीढ़ी में जैसे हम लोग चढ़ते हैं नीचे से ऊपर, उसी प्रकार से ये सब जो विषय है, अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म, अधियज्ञ, ये सब को हम जानेंगे तो धीरे 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 सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ के अंत में ब्रह्म तत्व को समझ पाएंगे। क्योंकि ब्रह्म तत्व तो निर्गुण निराकार तत्व है। तो उस निर्गुण निराकार तत्व को समझने से पहले ये सारे विषयों को समझना बहुत आवश्यक है। तो एक इसमें प्रश्न है जो परमार्थ विषय प्रश्न है, और सब उसके साधन है। ठीक है। और जो अंतिम प्रश्न अर्जुन करते हैं वो प्रत्येक साधक के लिए ये बहुत चिंतनीय है कि अंतिम क्षण में जब मृत्यु सन्निकट होता है तो उस समय में परमात्मा को किस तरह से हम चिंतन करेंगे, कैसे हम ईश्वर का चिंतन करेंगे। ठीक है। तो ये अर्जुन के 7 प्रश्न हुए, और इन 7 प्रश्नों के उत्तर भगवान लेकिन बहुत संक्षेप में इस अध्याय में अर्जुन के प्रश्नों का समाधान किए। सांकेतिक भाषा में भगवान अर्जुन को प्रश्नों का उत्तर दिए। ठीक है। तो भगवान क्या कहते हैं मैं उसको आपको अगले सत्संग में बताऊंगी, इसलिए कि आज मुझे कहीं जाना है। तो इस कारण से मुझे थोड़ा सत्संग को आज पहले समाप्त करना पड़ रहा है। तो अगले सत्संग में हम भगवान के वचनों पर चिंतन करेंगे। बहुत सांकेतिक भाषा में भगवान उत्तर दिए, परंतु हम लोग जब विचार करेंगे हम उसको पूरी तरह से खोल करके उसके ऊपर चिंतन करेंगे। ठीक है। तो जो भी हो उसको हम लोग अगले सप्ताह में सुनेंगे। आज हम बस इतना ही कर सकते हैं, आज मेरे को कुछ और काम है। ठीक है। धन्यवाद सभी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।